सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच गया है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर एक आदेश जारी होता है। जिस तरीके से सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है, काश ऐसा विरोध तमाम उन मुद्दों पर होता है जो वाकई में विरोध किए जाने वाले थे। सोचिए किस तरीके से इस देश में कास्टिज्म अपनी चरम सीमा पर है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ लगातार बर्बरता होती है, उनका उत्पीड़न होता है और उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए सड़कों पर नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने, एक आदेश ने ये तो बता दिया कि भारत में तमाम एक सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग सड़कों से जानवर उठाने पर तो संवेदनशील होते हैं, लेकिन जब इंसान को पीटा जाता है, जब दलित की बेटी को सरेआम उसका बलात्कार किया जाता है, तब तमाम सेकुलर लोगों का मन नहीं पसीजता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट और रेबीज के मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है और कोर्ट के इस काम में कोई बाधा डालेगा उस व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन सोचिए, उन तमाम मुद्दों पर हम खामोश क्यों रहते हैं जो जरूरी होते हैं, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, ये सब साइड कर दीजिए। हम एट्रोसिटी के मामले पे क्यों खामोश हो जाते हैं? जिन लोगों को लगता है कि आज़ादी के 78 साल लगभग होने वाले हैं और जातिवाद खत्म हो चुका है, वो जातिवाद के मुद्दे पर क्यों बात और बहस नहीं करते? वो क्यों बचने की कोशिश करते हैं? जो लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, असल में वही असल जातिवाद करने वाले लोग होते हैं। जिनको कुत्तों से प्यार है भारत में, वही असल में इंसानों से नफरत करते हैं। एक बड़े टेलीविजन पत्रकार और बड़े प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर ने कहा है कि इस देश का टीवी मीडिया कुत्तों की तरह काम करता है। इस देश का टीवी मीडिया कुत्तों की तरह किस तरीके से बर्बरता करता है। आवारा कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक कुछ आवारा टीवी एंकर, इनके कांटे के लक्षण रेबीज से भी ज्यादा भयानक है। इसका क्या इलाज है? तो देश की मीडिया भी लपेटे में आ गई है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सीजेआई गवई ने कहा है कि आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाएगा। रेबीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से बच्चों को, बुजुर्ग पर, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े कर देता है। इतना भयावह की स्थिति सड़कों पर है, तो उन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का सुप्रीम कोर्ट का ये बयान, ये आदेश आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को लेकर एससी के आदेश के बाद राहुल गांधी ने अपने पेट डॉग नूरी के साथ भी वीडियो जारी किया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति को 3-4 वोट के अधिकार दिए, जिस पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है। बाकी सब तो अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं। और देश की राजधानी में पीने की पानी की किल्लत को लेकर भी परेशान है जनता। प्यास और अपमान से तड़प रहे, लेकिन सरकार चैन से सो रही है। पीने के पानी की किल्लत को लेकर शमशान घाट का अभाव यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि खुला जन विरोध अपराध है। शासन प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर बैठी है, जबकि जनता रोजाना अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी, एएसपी, जल अधिकार, शमशान घाट की मांग को लेकर आईटीसीआई सर्विस रोड 3 अगस्त 2025 को आपातकालीन धरने पर है। मैं खोड़ा कॉलोनी की जनता से जल और शमशान घाट अधिकार के संघर्ष में बहुत जल्द शामिल होऊंगा। जनता के पानी और शमशान घाट के अधिकार की ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक जनता को उसका हक नहीं मिलता। तो चंद्रशेखर आजाद ने भी ये मुद्दे को उठाने की कोशिश की। और सोचिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की अगुवाई में भीड़ में पुलिस बैरिकेड तोड़कर आबू नगर स्थित मकबरे परिसर में पहुंचकर मजार तोड़ी गई, भगवा झंडा लहराया गया, नारेबाजी की, पत्थरबाजी की। ये सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। जब सत्ताधारी द्वारा किया गया सुनियोजित सांप्रदायिक हमला, जब संविधान सभी धर्मों के वर्ग का पालन करने का अधिकार देता है, तो सत्ताधारी द्वारा एक समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ने लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द के चेहरे पर तमाचा है। तो किस तरीके से लगातार जो है
वो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, दलितों को टारगेट किया जाता है, बौद्धों को धरना स्थल पर बैठकर धरना दिया जाता है। सोचिए, B-टीन एक्ट 1949 को अभी तक रद्द नहीं किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा इसे मंदिर बताते हुए किया गया ये कृत्य पूजा स्थल विशेष उपवन अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जाएगा। किसी की धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म से परिवर्तित करना प्रतिबंधित है। तो देश के तमाम सत्ताधारी लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो बीजेपी का जिला अध्यक्ष हो या उसके गुंडे। मजार की तुरंत मरम्मत कराई जाए, शांति बहाल की जाए, जांच बिठाकर आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के अजीज मित्र डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बार फिर से मोदी को झटका दे दिया है। मोदी का कहना है कि ट्रंप की व्यापारिक डील न मानने की कीमत उन्हें व्यक्तिगत तौर पर चुकानी पड़ रही है। ये कीमत अमेरिका भारतीय एजेंसियों पर लगाकर दबाव बना रहा है। मोदी और उनके पूरे हिंदुत्व प्रोजेक्ट को फंड करने वाले गौतम अडानी, उनके बेटे को अमेरिका में मुकदमा चलाने के लिए प्रेरित किया जाए। ट्रंप और मोदी की राजनीति एक ही तरह की है, इसलिए ट्रंप मोदी के कारगुजारियों से वाकिफ हैं। तो सोचिए किस तरीके से हाउडू मोदी का ढिंडोरा पीटा जा रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला, थैंक्स चुनाव आयोग। तो राहुल गांधी ने तंज किया है आज चुनाव आयोग पर। योगी आदित्यनाथ की आगरा में बाल योगी ने खोली पोल। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, इलाज के नाम पे सिर्फ दिखावा। वीडियो आज ही की है, पुरानी उससे फर्क नहीं पड़ता। इतना साफ है कि यह व्यवस्था योगी के शासनकाल की है। तो किस तरीके से जिन लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है, जिनको कुत्ते के उठाने पर दर्द महसूस हो रहा है, वो इन तमाम मुद्दों पर क्यों खामोश रहते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि मजार को, मकबरों को आखिर कब तक तोड़ा जाएगा। यूपी जिला फतेहपुर में मकबरा मंदिर होने को लेकर चल रहे विवाद बवाल, सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे वहां के सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए, आपसी भाईचारा सद्भाव भी बिगड़े। सरकार इस मामले को जरूर गंभीरता से सोचे, जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए। तो सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुत्तों को, आवारा कुत्तों को उठाकर नाइंसाफी कर रहा है। बच्चों की रेबीज से मौतें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, ये सब मामले नहीं देखे जा रहे। और बड़े फिल्म मेकर ने कहा है कि आवारा कुत्तों से भी ज़्यादा खतरनाक देश का टीवी अखबार में बैठे जातिवादी पत्रकार हैं। उनके काटने पर आखिर क्या इलाज होगा। देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट इसका भी जवाब दे। आप क्या सोचते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़्यादा खतरनाक है? जिस तरीके से देश में हालात हैं, कुत्ते के लिए प्रेम जिनके मन में उमड़ रहा है, वो इंसानों से नफरत करते हैं, वो दलितों से नफरत करते हैं, वो पिछड़ों से नफरत करते हैं। सीवर में दलित, पिछड़ा, आदिवासी दम तोड़ देता है, तब दया नहीं आती। शेल्टर होम में सड़कों से आवारा कुत्तों को उठाकर भेजा जा रहा है, तो सबके दिल में प्रेम उमड़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।